देखना हमें क्या पढ़ना है कि गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब है कुछ रूल है जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। अवतल दर्पण से संबंधित और उत्तल दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न आते हैं तो उनको लगा पाएंगे। इससे क्या हम करते हैं कि गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी से मतलब क्या है कि उनसे दर्पण से वस्तु की दूरी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित या निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। पहले तो ये रूल समझ लो कि जैसे हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे होते हैं। यहाँ पर ये मूल बिंदु 0 हो गया ना। जब हम इधर दाएं तरफ बढ़ेंगे तो इसकी जो दूरियां प्लस मापा जाता है, और जो इधर आएंगे बाएं तरफ तो ये माइनस। ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस और नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस, ठीक है ना। ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। अब क्या हाँ, अब देखना क्या है कि वस्तु हमेशा, एक ध्यान रखना, वस्तु को जब रखेंगे तो एरो हमेशा ऊपर रहेगा। वस्तु जब भी रखेंगे सीधी रखते हैं। प्रतिबिंब ही उल्टा बन सकता है या आभासी बन सकता है। उल्टा बनेगा तो इस तरीके से, सीधा बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। बताओ, सीधे में तो एरो ऐसे रहेगा, इसलिए क्या होगा, वस्तु की लंबाई बदल सकती है, कभी माइनस में तो कभी प्लस में, लेकिन वस्तु हमेशा हमेशा प्लस, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस ही रहेगा लंबाई। तो यहाँ पे चले, पहला देखो, दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं या बाईं ओर से डाली जाती है। तो वस्तु जब बाईं ओर रखा रहेगा तो प्रकाश की किरणें जो है वो कहाँ से चलेंगी, हमेशा बाईं तरफ से। वस्तु से चलेंगी तो वस्तु इधर है बाएं तरफ, तो बाएं तरफ से ही लाइट को डालना पड़ता है। कहाँ पर, इस मिरर पे। बात समझाएंगे नहीं। और मिरर का जो परावर्तक पृष्ठ है वो इस साइड होता है। क्लियर, ये ध्यान रखना। हमेशा जो वस्तु रखी जाती है हमेशा हमेशा कहाँ रखी जाती है, बाईं तरफ, और आपतित किरण भी बाईं तरफ से ही डाली जाती है। पहला रूल। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तो सभी दूरियां, एक तो ये यहाँ पे देखो 0 से नाप रहे थे, यहाँ 0, यहाँ P है, तो P से इधर, तो ये मुख्य अक्ष हो गया ना, और मुख्य अक्ष से ऊपर, और मुख्य अक्ष के इधर, और मुख्य अक्ष के इधर, और मुख्य अक्ष से इधर। तो सभी लिखा ना, दर्पण के ध्रुव से कहाँ गया, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती। मुख्य अक्ष, ये दूरी है, ये दूरी है, ये ना, बात समझाए नहीं। इधर दूरी ले लो, इधर दूरी, ये दूरी नापी गई, बात समझाएंगे नहीं। ऐसे नापेंगे तो वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर नीचे आएगी। अब आ गया ये, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर या आपतित किरणों की दिशा में। देखो, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर, दर्पण का ध्रुव ये है, इधर दायां, ये दायां होगा ना। तो दर्पण के ध्रुव लिखा ना, ध्रुव के दाईं ओर या आपतित किरणों की दिशा में। तो आपतित किरणों की दिशा में उधर जाओगे तो इधर वाली जो दूरियां होंगी प्लस होंगी, क्या होंगी। अब चलो, तो वही लिखा है ना, दूरियां धनात्मक साथ ली जाती हैं। अब यहाँ देखना, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, दर्पण का ध्रुव ये है, बायां इधर होगा, तो बाईं ओर या आपतित किरण के विपरीत, आपतित किरण इधर जा रही है तो इसके उल्टे तरफ चलना है। तो या तो सीधा याद रखोगे दर्पण के ध्रुव के बाएं तरफ ना, जो दूरी होगी वो ऋणात्मक, ऐसे लिखना होता है। बात समझाए नहीं, यहाँ समझ में आ रहा है ना, वही चीज यहाँ लिखा है। अब ये हो गया ऋणात्मक। वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। और यहाँ पे जो बताया गया था ये दूरी बताई गई थी। दूरी का मतलब वस्तु, यहाँ पे देखो कहाँ दूरी बताई गई थी, हाँ, दर्पण के ध्रुव से दाईं और आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां। तो ये दूरी वाली थी, इधर वाली दूरी बताई गई थी। और लास्ट वाला जो बताया जा रहा है ना, ये वस्तु की ऊपर ऊंचाई है ना, ऐसे एरो ऊपर बना थी, हमेशा प्लस रहेगा वस्तु। और प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है तो ये माइनस आएगा, अगर प्रतिबिंब ऊपर है तो प्लस की तरफ आएगा। ये इसकी चिन्ह परिपाटी थी। आया समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ। चलो।